Hello everyone, welcome you all to the session of GATE-Wala. This is specifically to the aspirants preparing for the GATE 2026 and any exam if you are writing after 26 also, then the concept is very important that I'm telling you right now. Irrespective you are giving it in 26 or in 27 or 28, whenever you will be giving whatever the concepts I'm giving you or repeating here in the session will be very useful in order to score a good marks in a GATE examination. Now, the concept that I'm telling you is related to the mock test strategy in order to have a good rank in a GATE examination or in order to have a good marks in a GATE examination. So, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे बैलेंस करें एक्यूरेसी और स्पीड को ताकि हमें एक अच्छी रैंक मिल जाए। जनरली हमने देखा है या तो हम एक्यूरेसी के चक्कर में पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, और जब हम स्पीड के साथ क्वेश्चंस को करते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमसे गलती होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दोनों ही केस में हम कहीं ना कहीं जो रैंक हमने एक्सपेक्ट की है वो रैंक हमारी नहीं आ पाती गेट एग्जामिनेशन में, और इसी को ध्यान में रखकर आज मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करने वाला हूं मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी की, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आज मैं आपको बताऊंगा जो कि मॉक टेस्ट देते वक्त आपको ध्यान में रखने हैं। राइट, चलो। सो मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट इज कि स्पीड और एक्यूरेसी में हम कैसे एक बैलेंस बनाएं ताकि हमारी एक अच्छी रैंक आ पाए। देखिए, जनरली होता क्या है कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में हम कम स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि हम ओवर सेफ हो जाते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त। और जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त ओवर सेफ होते हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे कम होते हैं क्वेश्चंस, और एग्जाम के क्वेश्चंस हमारे आते हुए भी छूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा स्कोर नहीं मिल पाता, अच्छा स्कोर नहीं आ पाता। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि जब हाई एक्यूरेसी के साथ हम हाई स्पीड के साथ काम करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम कहते हैं कि एक्यूरेसी हमारी उस वक्त कम हो जाती है, तो हमें सामना करना पड़ता है नेगेटिव मार्किंग का भी, जिसकी वजह से भी स्कोर आपका कम हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस बिठाना बड़ा जरूरी है। एक्यूरेसी और स्पीड, देयर शुड बी अ बैलेंस। इफ द बैलेंस इज नॉट मेंटेन्ड तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, एग्जाम का स्कोर कम आएगा और गेट की रैंक भी अच्छी नहीं आने वाली। इसका तरीका बताता हूं, क्या कर सकते हो आप। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल फेज को, पहले फेज 1 की बात करते हैं। हमें अपनी एक्यूरेसी को बिल्ड करना है, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्चुअल फेज है। जब भी कोई तैयारी कर रहे हो तो पहले आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करोगे और एक्यूरेसी की तरफ मूव करने की कोशिश करोगे। स्पीड की तो बात बाद में आएगी ना, पहले क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करना तो सीखें हम, तो ये जरूरी है। तो हम टारगेट करेंगे 80 से 90% की एक्यूरेसी, और स्पीड हमारे लिए इस वक्त मैटर नहीं करती, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में हैं, और अटेम्प्ट करेंगे हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, धीरे धीरे अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, अपनी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, फिर फोकस करेंगे सही अप्रोच के ऊपर, डेरिवेशंस के ऊपर, फॉर्मूलेस के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि हमसे गलती कम से कम हो। अभी स्पीड हमारे लिए यहां पर कंसर्न नहीं है, पहले तो हमें कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। फिर जब हम एरर लॉग की बात करते हैं तो हमें ये बहुत ही, ये देखो क्या लिखा है, देयर इज रिटन राइट डाउन एवरी मिस्टेक कॉज। जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक एक चीज को बारीकी से नोटिस करना है कि हमने गलती कहां करी, वेयर द मिस्टेक हैपन। क्या हमने कॉन्सेप्ट गलत यूज किया था जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, फॉर्मूला गलत यूज किया था, या फिर यूनिट मिस्टेक कर दी हमने, कन्वर्जन में कुछ मिस्टेक कर दी यूनिट कन्वर्जन में, या कोई हमारी सिली मिस्टेक थी जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। इसको हमें एक लॉग की फॉर्म में मेंटेन करना है। राइट, जो भी आपको लगता है कि आपके वीक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट हैं,
उनका प्रॉपर आप टेस्ट देते रहो। और इसको टेस्ट देने का बेस्ट तरीका है कि हर एक टेस्ट से पहले आप वीक कॉन्सेप्ट्स और वीक फॉर्मूले को रिवाइज करो। यानी कि जब आप टेस्ट दोगे तो गलती कम से कम होगी उन एरिया से जो एरियाज आपके वीक थे, राइट। दूसरी बात यह आती है फेज 2 की। फेज 2 में आपको क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस फेज की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। अब यहां पर स्पीड की बात हो रही है। पहले एक्यूरेसी हमने बिल्ड करी, अब स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं। तो हमने क्या करा, सेक्शनल प्लस पार्ट सिलेबस 1.5 से 2 घंटे का टेस्ट दिया इंस्टेड ऑफ फुल टेस्ट ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे का टेस्ट देने जाओगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड होगी। तो बेटर है पहले हम छोटे छोटे टेस्ट को अटेम्प्ट करना सीखें हाई स्पीड के साथ। और इसमें हमने क्या करा, सेक्शनल टेस्ट या सिलेबस के पार्शियल टेस्ट हमने दिए। हमने टाइम प्रेशर को ध्यान में रखकर एग्जाम कंडीशन में टेस्ट दिया ताकि हम उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएं जिस कंडीशंस में एग्जाम हमें देना है। मेंटल कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है जब स्पीड आपको मेंटेन करनी है, स्पीड अच्छी करनी है, तो आपको लॉग्स, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ये सारी आपको दिमाग में ही होनी चाहिए, तभी आप टाइम सेव कर सकते हो। लर्न टू स्किप लॉन्ग क्वेश्चन इन लेस देन 30 सेकेंड जजमेंट। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली हमें लगता है 30 सेकेंड से कम, 30 सेकेंड से कम का जजमेंट है ये। लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप करना है, राइट, या नहीं करना। कोशिश ये होनी चाहिए कि स्किप ना हो लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो इसको ना करना पड़े और इसको 30 सेकंड में कैसे जज करें कि क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेज 3 हमारा आता है कि फुल लेंथ टेस्ट दें और रियल सिमुलेशन फेज है ये आपका। इसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों की बात होगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी यहां पर दोनों की ही बात हो रही है। सो इस फेज में फुल टेस्ट दें, 1 से 2 फुल टेस्ट दें हर वीक अंडर स्ट्रिक्ट एग्जाम कंडीशन। इससे आपको समझ में आएगा कि एक्यूरेसी और स्पीड में कहां मिसमैच हो रहा है, राइट। सो एक्यूरेसी परसेंटेज, टाइम पर क्वेश्चन, टॉपिक कंज्यूमिंग एक्सेस टाइम, गैस रेट, ये सारी चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे हर एक टेस्ट को आप एनालाइज करो। एक्यूरेसी कितनी सही थी, अगर 100 क्वेश्चन थे टेस्ट में सपोज, तो कितने परसेंट एक्यूरेट थे, बिल्कुल ठीक थे। टाइम पर क्वेश्चन कितना लगा, मोटा मोटा रफली आपको आइडिया लग जाएगा। टॉपिक कंज्यूमिंग एक्सेस टाइम, किन टॉपिक्स को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको मतलब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और गैस रेट क्या है, गैस रेट में टोटल मिला के जो भी क्वेश्चंस हैं वो लेस देन 10% होने चाहिए। यानी कि जब आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से तैयार हैं, आप पूरी रियल सिचुएशन में एग्जाम दे रहे हो, तो गैस रेट आपका 10% से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैस ना हो, और 10% से कम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गैस ठीक होने चाहिए। ये तभी आप गैस ठीक मारोगे, गैस तभी करना जब आप 50% तक, 60% तक किसी क्वेश्चन में श्योर हो, तभी गैस करना। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग आपको दिक्कत करेगी गैस करने की वजह से। अब बात करते हैं स्मार्ट टाइम डिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम। आइडियल टाइम जनरल एप्टीट्यूड में इतना लगना चाहिए। गोल आपका होना चाहिए कि 12 से 13 मिनट के अंदर 12 से 13 मार्क्स आपके आ जाएं, और इतने टाइम में आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। टेक्निकल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आप अपने 150 से लेकर 160 मिनट तक स्पेंड कर सकते हो। कोशिश रहनी चाहिए कि 65 से 70 मार्क्स के बीच में आपके आए। रिवीजन और रिव्यू, ये 10 से 15 मिनट आपके पास एग्जाम में होने चाहिए, जिसमें आप अपने डाउट्स को एंश्योर कर लो या उन क्वेश्चंस को एंश्योर कर लो जो आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, राइट। उसमें गलती होने के चांसेस हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो अच्छे से। अब
पोस्ट टेस्ट एनालिसिस स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर हर एक टेस्ट को देने के बाद आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है रॉन्ग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल के बेसिस पे, सिली मिस्टेक के बेसिस पे, गैस के बेसिस पे, टाइम की कमी होने की वजह से आपने प्रेशर में आके क्वेश्चन गलत कर दिया। आपको हर एक टेस्ट में देखना है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए, जिन टॉपिक से मिस्टेक कहाँ कहाँ हुई, किन टॉपिक्स में मिस्टेक हुई, फिक्स मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही है, राइट, और रीअटेम्प्ट कब करना है आपको टेस्ट को। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से एनालाइज करना है टेस्ट को। रीअटेम्प्ट द टेस्ट आफ्टर 3 or 5 days। अब यहां पर जो भी आपके मार्क्स आए हैं पूरी तैयारी के बाद लास्ट टेस्ट में, तो 3 से 5 दिन के बाद जब आप इन सारी समस्याओं को एक बार गो थ्रू करोगे, समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है, और उन मिस्टेक्स को दूर करके जब आप दोबारा 3 से 5 दिन के बाद सेम टेस्ट दे के देखो, आपके 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। या फिर आप कोई उसी टेस्ट को जब रीअटेम्प्ट करते हो बिना कुछ देखे, आप रियल एग्जाम सिचुएशन में बैठना, उस टेस्ट को देने की कोशिश करना। अगर 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट है, क्योंकि उन मिस्टेक्स को आपने दूर किया है जो आपने करी थी लास्ट टेस्ट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल टिप्स ये हैं बेटा कि आप पैनिक ना करो। 5 से 6 क्वेश्चंस अगर आपको लगता है शुरुआत के सही नहीं अटेम्प्ट हुए हैं तो आप पैनिक कर जाते हो, तो आप जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आओ। जरूरी नहीं है शुरू के 5-6 क्वेश्चन नहीं कर पाए, टफ हैं क्वेश्चंस, तो आप उनको स्किप कर दो, बेटर है। अवॉइड रैंडम गैसिंग, रैंडम कोई गैस मत मारो। जब तक आप 50% 60% श्योर ना हो तब तक आप कोई गैस मत मारना। 50% एक्यूरेसी का मतलब जहां आप 2 ऑप्शंस को रिमूव कर पा रहे हो एमसीक्यू में, और 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना हो, तो वहां गैस मार सकते हो, राइट। लेकिन वो गैस भी आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल क्वेश्चंस का, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेट और डबल चेकिंग एवरी डिजिट। नेट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड है वो, तो 1 से 2 डेसिमल एक्यूरेसी इज इनफ। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 डेसिमल तक आप एक्यूरेट जाओ तो आपके आंसर्स ठीक माने जाएंगे। अब फ्लैक्स सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जिन क्वेश्चंस को आपको पूरी तरीके से श्योर हो वो ग्रीन है, जिनमें डाउटफुल हो वो येलो, और जिनमें आप टाइम वाइज टाइम सेव कर सकते हो दैट इज रेड। सो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टेस्ट के क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई होप ये साइकोलॉजिकल टिप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे बैलेंस किया जाए। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन regular batches and the regular classes of Gatewala, where I will be teaching many subjects like RCC, building materials, project management, construction planning management. There I will be helping you out thoroughly for the GATE examination. Thank you everyone.